Hello everyone, I am Ayush Doka and I am from BJ Medical College, Pune. I have just completed my internship. So in this video, I am going to tell you how you can crack INI-CET as well as NEET PG in your first attempt during internship. Okay, so let's start. So these are the 4 most important things that if you follow these during your entire internship, you can easily crack any exam. Okay, so those 4 important things are confidence, consistencies, giving GTs and never losing hope till the end. Okay, so confidence मतलब क्या, और confidence is most important because अगर तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारा नहीं होने वाला इस साल, so you have lost the battle there itself. Okay, so starting में irrespective of तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ है from the first year to the final year, if you have the confidence that you can crack it if you study constantly and continuously during internship, then it is definitely possible. But सबसे important है उसके लिए कि you should have that confidence कि you can do it. Okay, second most important thing is consistency. बहुत बार क्या होता है, इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, सो वी आर एन्जॉइंग, हम सोचते हैं कि 2-3 महीने जाने दो, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाई शुरू करेंगे. सो दैट इज़ नॉट द वे, बिकॉज नीट यूजी के टाइम हम 2 साल सब बंद करके वी यूज टू फुल्ली स्टडी फुल्ली फॉर द यूजी नीट. ठीक है, 2 साल, पूरे 2 साल फॉर ओनली 3 सब्जेक्ट्स. नाउ यू हैव 19 सब्जेक्ट्स एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर नीट पीजी यू आर डूइंग ओनली इन द इंटर्नशिप ईयर, एंड दैट टू यू आर ऑल्सो वर्किंग. तो इसीलिए एक भी दिन अगर वेस्ट नहीं जाने देना है, बिकॉज एवरी आवर इज़ इम्पॉर्टेंट. सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कौन सा पोस्टिंग है, वेदर इट बी वेरी हैवी पोस्टिंग लाइक मेडिसिन और ऑब्सगाइनी, और लाइट पोस्टिंग लाइक ऑफ्थैल और PSL, कुछ भी हो, एनी पोस्टिंग, एवरी डे तुम्हारा कुछ ना कुछ पढ़ाई होना ही चाहिए. ठीक है, लाइक अगर मेडिसिन की ED है, मेरी इमरजेंसी ड्यूटी है आज, मुझे पता है कि मुझे 9 बजे जाना है, सो मैं क्या करूँगा, आई विल वेकअप एट 7 to 8 आई विल स्टडी, आई विल सॉल्व अ मॉड्यूल और एनीथिंग, आई विल स्टडी फॉर 1 hour, फिर तैयार होके आई विल गो फॉर ED. सो एटलीस्ट उस दिन ED के दिन भी मेरा 1 घंटा स्टडी हुआ है. ओके, ED के अगले दिन मैं आऊँगा, आई विल बी एक्सट्रीमली टायर्ड. ठीक है, मैं सो जाऊँगा, 2 घंटा नैप लूँगा, सोऊंगा, अगेन आई विल वेकअप एंड 1 घंटा पढ़ूंगा. तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यू शुड स्टडी एटलीस्ट 1 hour एवरी डे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाउ हैवी द ड्यूटी इज़. अगर लाइट पोस्टिंग है तो यू कैन डेफिनेटली स्टडी फॉर 6 hours 7 hours, ऐसा पढ़ सकते हो इन लाइट पोस्टिंग्स. बट इवन इन हैवी पोस्टिंग यू मस्ट स्टडी. ऐसा एक भी दिन जाना नहीं चाहिए कि तुमने पढ़ाई नहीं की, बिकॉज दैट फ्लो शुड बी मेंटेन. फ्लो इंपॉर्टेंट है, वो 1 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो दिन में तुमने पढ़ा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोग नहीं करते इज़ गिविंग GTs. तो तुम्हारा अगर इंटर्नशिप आज से शुरू हो रहा है तो यू शुड हैव गिवन द GT येस्टरडे, बिकॉज गिविंग GT इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत लोग क्या करते हैं, पूरे इंटर्नशिप में पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट से उनमें कॉन्फिडेंस ठीक ठाक है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, बट दे आर नॉट गिविंग GTs. लास्ट के 2 महीने में नीट PG है, 2 महीने बाद तब GT देना शुरू करते हैं. इससे क्या होता है कि GTs में जो GTs का अप्रोच अलग है और पढ़ाई अलग है. वॉट एवर यू स्टडी यू नीड टू अप्लाई दैट इन GTs. तो ये एप्लीकेशन जो है वो बार बार GT देने से आता है. ऐसा नहीं है कि यू विल गिव GT for 1 or 2 GTs you will give and you will be able to apply everything whatever you have studied. तो ये एप्लीकेशन के लिए कॉमन सेंस पेपर में लगाना है, ऑप्शन रूल आउट करने हैं, फिर जो नहीं आता है, जो नहीं पढ़ा है, वो भी आंसर सही लाना है. ये सब स्किल्स जो है दैट यू विल गेट बाय गिविंग मल्टीपल GTs. ठीक है, तो मैंने इंटर्नशिप में अराउंड 23 to 25 GTs दिए थे, तो उतने तो देने ही चाहिए. सो स्टार्टिंग में एवरी 15 days 1 GT दे सकते हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा कितना पढ़ाई हुआ है. और स्टार्टिंग में जब तक तुम्हारा फर्स्ट सीटिंग नहीं होता, डोंट फोकस ऑन स्कोर और रैंक, यू जस्ट गिव द GT फॉर प्रैक्टिस. तुम 3.5 घंटे बैठोगे, वही बहुत बड़ी बात है. 3.5 घंटे बैठना उधर विदाउट गेटिंग अप फॉर वॉशरूम, फॉर वाटर, एनीथिंग, विदाउट गेटिंग अप कोई भी रीज़न की वजह से, सिटिंग देयर फॉर 3.5 hours, रीडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी ऑप्शंस, एंड ट्राइंग टू अटेम्प्ट मैक्सिमम इवन फ्रॉम दोज सब्जेक्ट विच यू हैव नॉट रेड. लाइक तुमने फर्स्ट ईयर से शुरू किया, तुम्हारा एनाट, फिजियो, बायोकेम हो गया है, बट पैथो माइक्रो नहीं हुआ है, तो भी GT में पैथो माइक्रो के क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर रहे हो. पैथो के 10 में से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है. तो ये GT में तुम ये सीखते हो कि नहीं आता है, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है रिसेंटली, तो भी वो क्वेश्चन कैसे सही लाना है, क्या सोचना है, मेडिसिन का नॉलेज पैथो में कैसे यूज़ करना है, फार्मैक का नॉलेज मेडिसिन में कैसे यूज़ करना है, ऐसे इंटीग्रेट करके. ये कब सीखोगे, जब तुम मल्टीपल GTs दोगे. ठीक है, कैसे होता है, तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हो, एनेट पढ़ा, एनेट का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, उसमें सब एनेट के क्वेश्चन रहने वाले. बट व्हेन यू गिव ग्रैंड टेस्ट,
देयर बी मिक्स एंड मैच ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेट रहेंगे 2 या 3 सब्जेक्ट्स के, वो वैरायटी तुम्हें जीटी में ही मिलेगी। तो यू कांट गिव एक्सक्यूज़ कि आई एम गिविंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तो मैं जीटीज जो है वो पूरा फर्स्ट रीडिंग होने के बाद ही दूंगा, 6 महीने बाद ही दूंगा। अगर ऐसा करोगे तो 90% चांस है कि इवन दो यू आर कंसिस्टेंट, यू आर कॉन्फिडेंट, तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। सो आई कांट स्ट्रेस इट इनफ कि जीटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट इज़ नेवर गिविंग अप, ठीक है, नेवर लूजिंग होप। क्या होता है, लास्ट के 2 महीने तक अच्छे से सब पढ़ते रहते हैं, ठीक है, बट लास्ट के 1-2 महीने में क्या होता है, ऐसे लगने लगता है कि हमारा स्कोर नहीं इम्प्रूव हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, एंड के मोमेंट्स में हमारा एक ही रिवीजन हुआ है, लोगों के 3-3 रिवीजन हो गए, ये सब थॉट्स माइंड में आते हैं और फिर एंड में हम छोड़ देते हैं कि नहीं होगा। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंड के 1-2 महीने में भी कॉन्फिडेंट रहना कि नहीं, हमने अच्छे से पढ़ा है और जोर लगाएंगे एंड विल डू इट। सो लास्ट के 2 मंथ्स जो है ना वो बहुत डिफरेंस बनाते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक तो 2 प्रॉब्लम होते हैं, एक तो लोग स्टार्ट लेट करते हैं या स्टार्ट पहले करके एंड में छोड़ देते हैं, ये दोनों नहीं करना है, ठीक है। मेजॉरिटी लोग स्टार्ट लेट करते हैं, बट कुछ लोग हैं जो एंड में छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि बीच में हेवी पोस्टिंग आने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, उनको एक सब्जेक्ट खत्म करने को 20 दिन लग गए, जो उनका प्लानिंग था कि 6 डेज़ में खत्म करेंगे, उसको 20 डेज़ लग गए। तो उनको लगता है कि यही आगे चालू रहेगा तो मेरा कैसे खत्म होगा, तो दे छोड़ देते हैं। वो ये नहीं करना है, ठीक है। कुछ कुछ हेवी पोस्टिंग्स में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पढ़ाई नहीं हुआ, कम हुआ, इट्स ओके, ट्राई टू कवर इट इन द नेक्स्ट पोस्टिंग, इन द नेक्स्ट डेज, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, डैम्स, मैरो, प्रेप, लैडर, डजेंट मैटर, ये 4 चीज़ें फॉलो करते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी मटेरियल यू यूज़। अगर ये 4 चीज़ें ठीक से फॉलो करी ना तो इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड कि तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा, ओके। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट व्हाट ऑल सोर्सेज आई यूज्ड, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में एनएट के लिए मोस्टली आई हैव यूज्ड मैरो, बट कुछ कुछ एडिशनल भी यूज़ किए मैंने। सो एनएट के लिए मैरो एंड डॉक्टर अश्विनीज यूट्यूब पे वीडियोज़ है उनके, कैडेवरिक इमेजेस वगैरह अच्छे से कवर किए उन्होंने, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। फिजियो बायोकेम के लिए आई हैव यूज्ड मैरो। देन इन सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स पैथो, फॉर पैथो एंड माइक्रो आई डिड नॉट लाइक मैरो एज मच, सो आई यूज देवेश मिश्रा फॉर पैथो एंड ऑल्सो डॉक्टर प्रीति शर्माज वीडियो, शी टीचेस ऑन अनअकैडमी। फार्मैक में मैरो यूज़ किया था एंड डॉक्टर रंजन पटेल का स्पॉटिफाई पे फार्मकास्ट है, सो एवरी डे सोते वक्त यू कैन जस्ट लिसन टू दोज फार्मकास्ट। माइक्रो में भी डॉक्टर प्रीति शर्मा का यूज़ किया था मैंने, अनअकैडमी पे ही है, फ्री है, एंड शी टीचेस नाइसली, मतलब नेमोनिक्स वगैरह अच्छे देती है एंड कंसेप्चुअल भी अच्छा सिखाती है। एफएमटी के लिए मगेंद्रन की टेक्स्ट बुक यूज़ की थी जो प्रेपलैटर के सर है। नाउ थर्ड ईयर ऑफ्थेल के लिए डॉक्टर राजा रत्ना मैम के नोट्स एंड सोच जो डॉक्टर उत्सव बंसल की टेक्स्ट बुक है। ईएनटी के लिए मैरो एंड पीएसएम के लिए मैरो, एंड एंड में लास्ट के 3 महीने में एक डैम्स का लास्ट लुक आता है पीएसएम का, दैट इज़ वेरी यूजफुल। उसमें रिसेंट अपडेट्स एंड सब टेबल फॉर्म में अच्छे से दिया रहता है, सो रिवीजन के लिए डैम्स का लास्ट लुक इज़ गुड। नाउ फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, मेडिसिन के लिए इफ़ यू हैव स्टडीड मैरो इन द फाइनल ईयर देन इट्स गुड टू स्टिक विथ मैरो एंड ट्राई टू रिवाइज इट, क्योंकि मैरो का वास्ट है। सो इंटर्नशिप में अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो इट्स बेटर टू गो विद डैम्स, बट अगर आपने फाइनल ईयर में डैम्स यूज़ किया सो यू कैन कंटिन्यू विथ फाइनल ईयर में मैरो यूज़ किया सो यू कैन कंटिन्यू विथ मैरो, ठीक है। सर्जरी में आई लाइक मैरो, ओबीजीवाई में डैम्स मैरो दोनों अच्छे हैं। आई हैव यूज्ड डैम्स स्लाइटली मोर देन मैरो। पीड्स के लिए भी मैरो एंड ऑर्थो के लिए मैरो। नाउ शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए एनेस्थीसिया मैरो, साइक का डैम्स अच्छा है, डैम्स का साइक अच्छा है एंड डर्मा इज़ फ्रॉम मैरो। रेडियो के लिए डॉक्टर जैनब वोरा मैम है, वो भी अनअकैडमी पे सिखाती है, सो हर वीडियोज़ आर रियली नाइस। एंड डैम्स में सुमेश सेठी सर ने भी अच्छा कवर किया रेडियो। सो ये जो है सब ये मटेरियल ये मैंने यूज़ किया था। यू कैन यूज़ एनीथिंग, अगर आपने फाइनल ईयर तक एक फॉलो किया है स्टिक टू इट। मैंने पहले ही बोला कि मटेरियल जो तुम यूज़ कर रहे हो मैरो डैम्स, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पहले के जो 4 पॉइंट बोले, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके। अपार्ट फ्रॉम दोज दीज मटेरियल एक्स्ट्रा मैंने क्या यूज़ किया था कि मेरा फर्स्ट रीडिंग अराउंड नवंबर एंड तक हो गया था एंड देन मैंने एक रिवीजन करना था मुझे। तो रिवीजन के लिए जो फर्स्ट रीडिंग था वो थोड़ा हैफेजर्ड था, जैसे पोस्टिंग है, जैसे हेवी लाइट के हिसाब से मैंने रैंडमली मैंने पढ़ा था। तो ऐसे लाइक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर सब्जेक्ट ऐसे ऑर्डर में नहीं हुआ था और थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज था कि एक्चुअल फर्स्ट रीडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। सो जब मैंने फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट किया सो आई यूज्ड डैम्स का फास्ट ट्रैक TND, उसमें एवरी वीक 2 सब्जेक्ट टेस्ट होने के
सो ऐसे करके 10 वीक्स अराउंड 2.5 मंथ्स में फर्स्ट रिवीजन अच्छे से हो गई. सो लाइक वेन 3 दिन बाद एनएट का ये है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है. सो आई यूज टू स्टडी एनएट फॉर 2.5-3 days एंड गिव द टेस्ट, अटेंड द डिस्कशन, हो गया. सो दैट एनएट का रिवीजन इज़ डन. ऐसे कर करके 10 वीक्स में अराउंड 10-12 वीक्स में 10 वीक्स में आई कंप्लीटेड फर्स्ट रिवीजन. ऐसा फिर देन सेकेंड रिवीजन 1.5 मंथ्स में और थर्ड रिवीजन 1 मंथ में. ऐसा यू नीड टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ रिवीजन, लाइक टाइम पीरियड ऑफ रिवीजन. फर्स्ट रीडिंग को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इट्स ओके, बट डोंट गो बिहाइंड परफेक्शन. फर्स्ट रीडिंग जब करोगे तब ऐसा मत सोचो कि एकदम परफेक्टली मुझे सब ही समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तुम एनएट पढ़ोगे मई में और तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग खत्म होगा नवंबर में, तुम रिवीजन स्टार्ट करोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें एनएट कुछ भी नहीं आता, वॉट एवर यू हैव रेड इज़ वैनिश्ड, ऐसे तुम्हें लगेगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्योंकि जैसे हम रिवाइज करते हैं हमें याद आने लगता है कि हमने क्या पढ़ा था. सो पहले ही फर्स्ट रीडिंग में एकदम परफेक्शन की तरफ मत जाओ. जस्ट डिसाइड करो कि मुझे एनएट, अभी तुम डिसाइड करो कि रफली यू हैव टू कंप्लीट योर फर्स्ट रीडिंग इन 5 months. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान कि एवरी सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज, सब्जेक्ट का साइज, यू कैन डिसाइड कि हाउ मच टाइम आई कैन अलोकेट टू दैट सब्जेक्ट. लाइक सपोज फॉर एनाटॉमी आई कैन गिव 7 days. तो 7 days तुम्हें क्या करना है एग्जैक्टली? सिर्फ वीडियोस देखने हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ने, क्या करना है? सो 7 days में से 60% या 65% टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट इन रीडिंग एंड वॉचिंग वीडियोज़, और बचे हुए 30-35% टाइम यू हैव टू सॉल्व MCQs. सॉल्विंग MCQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इसमें क्या करोगे एनाटॉमी में, मैरो के जैसे मॉड्यूल्स, मैरो के मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं. सो मैरो का क्यू बैंक यू कैन फॉलो. सो ट्राई टू सॉल्व दोज मॉड्यूल्स. सो सपोज तुमने आज अपर लिम एंड लोअर लिम पढ़ा है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इमीडिएटली उसके जो मॉड्यूल्स है जितने पॉसिबल है उसी दिन सॉल्व करने का ट्राई करना है. ऐसा नहीं कि यू विल रीड अपर लिम एंड लोअर लिम टुडे एंड सॉल्व मॉड्यूल्स आफ्टर 3 days सो दैट तुम मेमोरी चेक कर सकते हो. ऐसा नहीं करना है. जब पढ़ा है इमीडिएटली सॉल्व करो फर्स्ट रीडिंग के टाइम, ठीक है. एंड इसलिए मुझे डैम्स का फास्ट ट्रैक TND इट हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग फर्स्ट रिवीजन. मतलब मेरा स्ट्रक्चर्ड हुआ फर्स्ट रिवीजन जो है, इट वॉज वेल स्ट्रक्चर्ड बिकॉज ऑफ डैम्स का फास्ट ट्रैक TND. ओके, नाउ दिस USMLE का फर्स्ट एड फॉर स्टेप 1, इट इज़ अ वेरी गुड बुक. उसमें कैसा है कि उसमें हर एक सिस्टम वाइज वर्टिकली इंटीग्रेट किया है. लाइक फॉर CVS दे हैव कवर्ड एनएट, एम्ब्रियो, फिजियो, फार्मैक, ऐसे मतलब हर एक सिस्टम का उन्होंने सब अच्छे से इंटीग्रेट किया है. इम्यूनो इज़ ऑल्सो गुड, बायोकेम भी बहुत अच्छा है. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग फॉर INI CET, USMLE स्टेप 1 बुक इज़ एक्सीलेंट, ठीक है. तो वो यूज़ करना ही चाहिए स्पेसिफिकली फॉर INI CET. नाउ अनअकैडमी पे डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम का के वीडियोज़ है. उन्होंने शी हैज़ कवर्ड इट रैंडमली थोड़ा सा, बट इट्स गुड. हाई यील्ड कंटेंट डाला है जो INI CET में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पूछे जाते हैं. ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में पूरे बॉडी का सब आर्टेरियल सिस्टम एक साथ बताया है एक ही वीडियोस में. देन ऑल द नेम्ड फ्रैक्चर्स, ऑल द एपोनिम्स ऑफ ऑर्थो, ऐसा सब एक वीडियो में कंपाइल करके दिया है. सो यू कैन एक फर्स्ट रीडिंग होने के बाद यू कैन डेली यू कैन वॉच 1 or 2 वीडियोज़, ठीक है. तो दे आर गुड फॉर रिविजन. एंड नेक्स्ट इज़ मैरो का रिविजन वीडियोज़. आई यूज़ देम अ लॉट ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. तो कैसे था कि लास्ट 3 months में जो मेन नोट्स है मैरो के वो यूज़ करना बहुत, मतलब वो 2 दिन में एनएट पूरा ख़त्म करना है रिविजन नोट्स पढ़ के, तो वो नहीं होता था. सॉरी, एनएट के मेन नोट्स पढ़ के, सो वो नहीं होता था. तो मैंने क्या यूज़ किया, आई यूज्ड रिविजन वीडियोज़ एंड रिविजन नोट्स. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट रीडिंग के टाइम आई हैड यूज द मेन नोट्स, बट ड्यूरिंग रिविजन फर्स्ट रिविजन मैंने मेन नोट्स नहीं पढ़ा इतना. मेन नोट्स में जो हाईलाइटेड थे वही पार्ट पढ़ा, और ज़्यादा आई फोकस्ड ऑन रिविजन वीडियोज़ एंड रिविजन नोट्स. उसमें फास्ट रिविजन हुआ, ठीक है. एंड ड्यूरिंग फर्स्ट रीडिंग क्या करो, यू कैन यूज स्टिकी नोट्स, और जो तुम्हें लगता है ना कि ये बहुत मेमोरी वाली चीज़ है विच यू कैन नॉट रिकॉल, और MCQ सॉल्व करते हो तो हमें समझता है कि ये हमने पढ़ा है बट तो भी सॉल्व नहीं करते आ रहा. सो वहाँ पे यू कैन यूज स्टिकी नोट्स. सो पूरे एनएट के मेन नोट्स में अराउंड एक 40 स्टिकी नोट्स रह सकते हैं. लाइक 40 पेजेस जो है तुम भूलते हो ज़्यादा, तो फ्रॉम मेन नोट्स यू कैन जस्ट रीड दोज 40 पेजेस एंड देन यू कैन रीड फ्रॉम रिविजन नोट्स. ऐसे मैंने यूज़ किया था. यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट. सो बेसिकली समरी इतना ही है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच सोर्स यू यूज़, यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम. बट वो चार चीज़ें जो मैंने बोली दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर तुम्हें अभी लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो, नहीं होगा फिर. बट अबे इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि थोड़ा भी लगता है कि कर सकते हैं हमने अच्छा पढ़ा है पहले से, या नहीं भी पढ़ा है तो भी वी कैन डू इट दिस टाइम. 1 साल मैंने अच्छे से किया,
तो पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली मतलब करना है। फिर इंटर्नशिप में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लोग पार्टीज़ को जाते हैं, घूमने जाते हैं, लाइट पोस्टिंग में ट्रैकिंग, घूमने इधर उधर बहुत जाते हैं, वो सब सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम पार्टी भी कर रहे हो, घूम रहे भी हो एंड देन यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल्सो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो तुम्हें एंजॉय करना है, तुमने डिसाइड किया है कि इंटर्नशिप में एंजॉय करना है, तो देन फिर ठीक है, फिर एंजॉय करो। बट अगर तुमने डिसाइड किया है कि इसी साल हमें क्रैक करना है, देन यू कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ सिंगल डे। ठीक है, मैंने बहुत सारे पार्टीज स्किप किए आप इंटर्नशिप के बाद, मेडिसिन पोस्टिंग होने के बाद मेडिसिन की पार्टीज़ रहने की, ऐसे पोस्टिंग खत्म होने के पार्टीज़ रहने की, तो मैंने बहुत सारे पार्टीज़ मिस किए हैं। मेरी इच्छा थी जाने की, बट स्टिल आई सेक्रीफाइस। ठीक है, लोग घूमने को जाने के, ट्रेकिंग को जाने के, वो सब मैंने सेक्रीफाइस किया है। सो तुम्हें भी वो करना पड़ेगा। अगर एक ईयर में यू हैव टू कवर ऑल द 19 सब्जेक्ट्स विथ इंटर्नशिप, तो इसके लिए तुम्हें हर एक मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ईजी है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग करते भी है। मेन चीज़ है कि इट्स अ माइंड गेम। अगर यू हैव डिसाइडेड, तुमने बराबर प्लानिंग किया और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ तुमने कितना पढ़ा है, तुमने अच्छे से पढ़ा और अच्छे से प्लानिंग किया, तो इट्स वेरी इजी, आराम से क्रैक हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स द ओनली एडवाइस फ्रॉम मी। रिमेंबर दोज 4 points एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।